वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोगों ने कल एक केमिस्ट्री में नया सा चैप्टर चालू किया है जिनको हम लोग बोलेंगे केमिकल बॉन्डिंग। ये हम लोगों ने कल देखा कि सब लोग जितने भी एलिमेंट है एक्सेप्ट जो नोबेल गैस है, इनर्ट गैस है, जो लास्ट 18th पीरियड है, जीरो पीरियड जिसको हम लोग बोलते हैं, उनके अलावा बाकी सबके एलिमेंट में 1 to 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। तो वो क्या करना चाहते हैं, दे वांट टू बी इन अ मिनिमम स्टेट ऑफ एनर्जी। इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, कुछ लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरह से दो तरीके से ये लोग अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करते हैं, मिनिमम स्टेट ऑफ लेवल में चले जाते हैं, एनर्जी लेवल में जाते हैं। एक तो एक्चुअल में ट्रांसफर करेंगे कि भाई तू ले मेरा इलेक्ट्रॉन, कोई एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और कुछ जो एलिमेंट है वो शेयर करते हैं, मतलब दे शेयर द इलेक्ट्रॉन्स। तो उनके बारे में हम लोगों ने कल देखा था, किस तरह से एग्जांपल भी मैंने दिखाए थे। उसके बाद फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, कंपाउंड बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड है तो आयोनिक कंपाउंड, तो कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा ये किस पे डिपेंड करेगा। 4 फैक्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। सबसे पहला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कैपेसिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर्स। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दोनों के बीच में दो सब्सटेंस, दो एलिमेंट जो कंपाउंड बना रहे हैं, उस दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जितना डिफरेंस ज्यादा, उतना चांसेस ऑफ आयनिक कंपाउंड फॉर्म होने का ज्यादा है। अगर कम है दोनों का डिफरेंस, फॉर एग्जांपल मैंने कल आपको बोला 2 क्लोरीन है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है तो 0 हो जाएगी। तो उसमें एक मेटल होगा, एक नॉन मेटल होगा, लेकिन दोनों के बीच में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। सेकेंड, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो जितनी ज्यादा पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगी, उतना ज्यादा चांसेस है आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करें, ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन उसमें भी डिफरेंस ही आ जाएगा, सेम टू सेम, दोनों का डिफरेंस, दोनों एलिमेंट का डिफरेंस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का डिफरेंस, मतलब माइनस करेंगे दोनों को तो ज्यादा आना चाहिए, 1 से तो ज्यादा ही आना चाहिए। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये भी अनायन बनाने के बाद एनर्जी रिलीज्ड जो होती है उसको हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, ये भी सेम है। उसके बाद मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी हम लोगों ने पढ़ा था कि मेटल और नॉन मेटल है तो ज्यादातर आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे, अगर नॉन मेटल है तो जनरली कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है ये अभी हम लोगों ने लिखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 डिफरेंट एटम, मेटल एंड नॉन मेटल, such that one of the atom donates the electron from its outermost cell and the other atom accepts this electron, resulting in the formation of cations and anion is called ionic bond। एक देखो, सोडियम मेटल 281, क्लोरीन नॉन मेटल 287, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये 8 हो गया, यहां से कंप्लीट ये गया। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, देखो दोनों का चार्ज डिफरेंस है, इसलिए आयंस बन गए, दोनों के आयंस बन गए। अब वो चार्ज डिफरेंस की वजह से दोनों को अट्रैक्ट करेंगे एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो डोनेट कर दिया है इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इन्होंने एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज आएगा। आप जानते हैं, मैं इसको एलोबरेट करना चाहता हूं। सोडियम प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11, अब इसने एक डोनेट कर दिया, और यहां पे क्लोरीन 17, प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 17, एक एक्सेप्ट करने के बाद 18। अब यहां पे प्रोटॉन ज्यादा है, कितने ज्यादा है, दोनों का कंपैरिजन देखो, 10, 11, 12। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, बढ़ गया क्या, प्रोटॉन। यहां पे प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 18, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, देखो तो ये पॉजिटिव आयन बनाएंगे मेटल्स, ये नॉन मेटल्स नेगेटिव आयन बनाएंगे। नाउ फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, द एटम विच लूज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मेटल, जो इलेक्ट्रॉन
डोनेट करता है, लूज करता है, वो है मेटल और पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाएगा। ठीक है, इसकी वजह से उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया। देखो 280 हो गया ना अब तो 280 किसका है? नियॉन का। तो नियॉन के नियरेस्ट, उसका नियरेस्ट नोबेल गैस का उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड, जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस, मतलब अनआयंस जिनको हम लोग बोलते हैं। एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड आपको दिया है, मैंने पूरा आपको यहाँ पे दिखा दिया है। 281, 287 वो सारा एग्जांपल यहाँ पे दिया है, आप जरा रीड कर लेना। और ये चार्जेस की वजह से दोनों के बीच में चार्जेस डिफरेंस है, इसलिए दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स रहता है। दैट बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। मैग्नीशियम क्लोराइड का हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, मैग्नीशियम क्लोराइड 282, ठीक है, क्लोराइड 287, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो कितने क्लोरीन चाहिए? 2, क्योंकि एक क्लोरीन एक ही एक्सेप्ट कर पाएगा, तो दूसरा क्लोरीन 287, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। तो मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 2, तो +2। क्लोरीन ने कितने एक्सेप्ट किए? -1, लेकिन कितने क्लोरीन एटम है? 2। अब इसकी मैंने लास्ट ईयर आपको बताया था, वैलेंसी इसकी 1, इसकी 2, इसकी 1। तो मैग्नीशियम कितने चाहिए? 1। क्लोरीन कितने चाहिए? 2। ये 2 आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो Cl2, MgCl2 बन जाता है। मैग्नीशियम पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैटायन बनाता है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव अनायंस बनाता है। तो दूसरा एग्जांपल भी आपको दिया है, डॉट डायग्राम भी दिया है। तो डॉट डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करने होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अलग तरीके से दिया। ये 2, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, इनकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाया है, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी तरह क्लोरीन यहाँ पे क्लोरीन पे दिखाया है। ठीक है, तो डॉट डायग्राम आप जरा देख लीजिएगा, बहुत इजी है। कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए क्या क्या कंडीशन होने चाहिए? तीसरा एग्जांपल दिया है कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी, तो कैल्शियम ऑक्साइड का एग्जांपल है, डॉट डायग्राम से ही करता हूं। 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 282, ठीक है, सॉरी 2882। और कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन का मुझे पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये सॉरी, तो यहाँ पे दोनों में यहाँ पे ही रखता हूं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं अलग, ये इसको डोनेट कर देगा यहाँ पे। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी 288 हो गया, ठीक है, जो अंदर कहा वो तो 8 है। अब यहाँ पे कैल्शियम 2+, यहाँ पे ऑक्सीजन 2-, तो ये चार्जेस डिफरेंस की वजह से कैल्शियम ऑक्साइड कंपाउंड बनता है। ठीक है, आप बहुत इजी है। नेक्स्ट इज कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कब बनेंगे, उसके कुछ कंडीशन दिए हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो हम लोगों ने फैक्टर्स डिस्कस किए, सेम टू सेम है, उसमें कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है। मोर द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट कंबाइनिंग एटम, मोर इजीली द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस। जितना 2 एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, उतना इजीली आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, एग्जांपल दिया है, देखो सोडियम एटम का 0.9 है, सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 इलेक्ट्रो वोल्ट, और क्लोरीन का 0.3, ठीक है, सॉरी 3.0। अब दोनों का डिफरेंस 3 - 0.9, ये क्या आ जाएगा आंसर? 2.1, बहुत ज्यादा है, तो इजीली आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। जितना कम उतना कम। नाउ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, लोअर द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मेटालिक एलिमेंट, मोर इजीली इट वुड बी एबल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? टू रिमूव एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव। तो जितना कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, उतना कम एनर्जी लगाना पड़ेगा दूसरे वो जो आ रहे हैं, जिनको एक्सेप्ट करना है वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पे लिखा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल सोडियम की 5.1 है, और यहां पे क्लोरीन की 13 है। देखो
अब हम लोग बात कर रहे हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, तो सोडियम की कितनी है 5.1 और क्लोराइड की है 13.0। डिफरेंस देखो बहुत ज्यादा आएगा। सो जितना ज्यादा इसको यहां से इसका सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन उठाना है तो इसको कितना लगाना पड़ेगा जोर 13 सिर्फ 5.1 का, तो उससे तो डबल है, तो इजीली वो डोनेट एक्सेप्ट कर लेगा आयोनाइजेशन और इसकी रिमूव कर लेगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हायर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट ग्रेटर इज विथ इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो जितनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टू रिलीज एनर्जी आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एन आयन। अब ये इलेक्ट्रॉन इसका एक्सेप्ट करेगा क्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन इसका जब एक्सेप्ट करेगा उसके बाद बहुत सारी एनर्जी रिलीज करेगा। दैट मीन्स दैट एनर्जी विच इज वो इस्तेमाल पहले ही कर लेगा। तो हम लोग समझने के लिए ऐसा डिफरेंस मानते हैं, ठीक है। ये तो हम लोगों ने कर दिया था। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ द आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे, कितना मजबूती है। तो स्ट्रेंथ ऑफ आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड में कितनी ताकत है, दैट वुड बी कैलकुलेटेड हियर। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैंने अभी बोला था दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब चार्जेस डिफरेंस है, पॉजिटिव नेगेटिव, दैट इज इलेक्ट्रॉन डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन की वजह से, आयंस की वजह से जो है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपने शायद बचपन में या एक्सपेरिमेंट किया होगा, कंघी आप घुमाते हो बाल पे और उसके बाद पेज पे चिपका देते, पेज उसके साथ चिपक जाते, उसके छोटे छोटे पेज के टुकड़े डांस करते। आपने किया होगा, स्केल से भी किया होगा। वो क्यों होता है? ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू द चार्ज। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड मतलब दोनों के बीच में कितना स्ट्रेंथ है, मैग्नीट्यूड कितना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कितनी तेजी से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों को बाइंड करके रखता है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ आयोनिक बॉन्ड। ग्रेटर द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग, मोर स्ट्रॉन्गर इज द आयोनिक बॉन्ड। अब आप सोचो कि एक चीज दो लोग पकड़ रहे हैं, ठीक है, जितनी दोनों की ताकत जितनी ज्यादा, एक की बहुत कम एक की बहुत ज्यादा, तो उसको छोड़ेगा नहीं। आपने शायद, हम लोग पढ़ेंगे मेटलर्जी में कि कार्बन इस्तेमाल होता है रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल आप लोअर द चले जाओ, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम तो थोड़ा हायर है, हम लोग नीचे जाएंगे तो FeO, चलो फेरस ऑक्साइड F2O3 कुछ भी है, F3O बहुत सारे हैं। तो ये फेरस ऑक्साइड है, इसके पास से ऑक्सीजन ले लेना है तो कार्बन के साथ रिएक्शन करवाओ, कार्बन इसके पास से अपना ऑक्सीजन ले लेगा, सिर्फ ले लो ऐसा, और यहां पे कुछ 2 लिख दो, चलो तो Fe, अब 2 Fe अलग हो जाएंगे प्लस CO2 बन जाएंगे। तो कार्बन ने इसके पास से इजीली ले लिया। लेकिन यही केस अगर सोडियम ऑक्साइड के साथ है तो कार्बन कुछ नहीं कर पाएगा, सोडियम ऑक्साइड उसको मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखता है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस, आयोनिक बॉन्ड का डिफरेंस, ये जो ताकत लगा रहा है उससे ज्यादा है। सो ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम। दोनों के बीच का एटॉमिक रेडियस बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो भी ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। जितना एक एटम बहुत बड़ा है, एक एटम बहुत छोटा है, ठीक है, तो आपको ज्यादा स्ट्रॉन्गर आयोनिक बॉन्ड मिलेगा। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं, जरा ध्यान रखें। फिजिकल स्टेट हमेशा ज्यादातर क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टलाइन मतलब उसके टुकड़े होते हैं। आपने सोडियम क्लोराइड नमक को देखा होगा, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। रीजन ऐसा माना गया आयोनिक कंपाउंड बहुत सारे
ये ट्रू मॉलिक्यूल्स है, सॉरी, एक्सरे स्टडी से पता चला है कि आयोनिक कंपाउंड में सही में दे आर constituent compound are not true molecule but an aggregation of cations and anions। तो एक्चुअली आपके पास क्या है, जो सोडियम क्लोराइड है वो एक्चुअली क्या है, Na+Cl- का एक एग्रीगेशन। दे होल्ड टुगेदर, ये बहुत इतनी एक दूसरे के साथ सारे जुड़े पड़े हुए हैं। क्यों ऐसा है, क्योंकि सबके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहे हैं। फोर्स स्ट्रेंथ ऑफ द आयनिक बॉन्ड इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द कोवेलेंट कंपाउंड। जब हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद पता चलेगा। तो आयनिक कंपाउंड में बहुत ज्यादा फोर्स होता है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसलिए वो इकट्ठे रहते हैं। दैट्स व्हाई दे आर क्रिस्टलाइन। ठीक है, नेक्स्ट। और एज द cations and anions are held very strongly by electrostatic force, there is a virtuality no possibility of ion to interchange their position। देखो सोडियम क्लोराइड का एक छोटा सा मॉलिक्यूलर लेवल देखे तो ये क्लोरीन है और छोटा सा मैं ड्रॉ करूं वो सोडियम है। तो सोडियम और क्लोरीन है, इस तरह से इतनी तेजी से और इतनी स्ट्रांग से ये जुड़े पड़े हुए हैं कि बीच में जगह भी नहीं होती और दे अट्रैक्ट वेरी स्ट्रांगली। तो इस तरह से आयनिक कंपाउंड इज जनरली एज हार्ड सॉलिड। दूसरा है आयनिक कंपाउंड हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं। क्यों, क्योंकि दे आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हेल्ड टुगेदर, बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऑब्वियसली मेल्टिंग क्या है, इन सारे आयनों को अलग अलग करना है। तो देखो सोडियम और क्लोराइड को आपको सेपरेट करना है। अभी तो ये बड़े दोनों साथ में ज्वाइन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है उसको सेपरेट करने के लिए ये जो फोर्स लग रहा है दोनों का पॉजिटिव नेगेटिव, उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एक्चुअली आयोनिक कंपाउंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े हैं, तो उसको तोड़ने के लिए, जुदा करने के लिए उससे भी ज्यादा मतलब आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आपके हिसाब से ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो कब जितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी उतनी आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसको तोड़ने के लिए, अलग करने के लिए। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज जनरली हार्ड। ऑल आयनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। रीजन मैंने बता दिया आपको। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, सो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू स्नैप द इलेक्ट्रिक बॉन्ड। इसको तोड़ने के लिए, बॉन्ड जो दोनों के बीच में है उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी आपको। ठीक है, हीट एनर्जी। तो ज्यादा हीट एनर्जी मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट, हाई डेंसिटी। इन सब की डेंसिटी भी बहुत ज्यादा हाई है। डेंसिटी आपको पता है, मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया। तो बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत स्ट्रांग है, इसलिए बीच में मैंने बोला जगह ही नहीं होती, इसीलिए छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल भरे पड़े हैं। दैट्स व्हाई इट हैज हाई डेंसिटी। रीजन सेम है। हाई डेंसिटी आर जनरली हैवियर देन वाटर। आयनिक कंपाउंड वाटर से हैवी है, डूब जाते हैं। आपने नमक डाला होगा, नीचे चला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ही है। हाई सोल्यूबिलिटी इन वाटर, फिफ्थ पॉइंट है, हाई सोल्यूबिलिटी इन वाटर। पानी में ये इजीली मिल जाते हैं, मतलब सॉल्यूबल हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। उसका रीजन दिया है, और आयनिक कंपाउंड आर जनरली सॉल्यूबल इन वाटर बट इनसॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नॉट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपको पता है, सॉल्वेंट तो पता है ना, तो ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। जो कम क्वांटिटी में होता है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन भी आप पढ़े होंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन, एरोसोल्स, वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर सॉल्यूशन, ऐसे बहुत सारे टाइप के आएंगे। जब लास्ट में मैं आता है सॉल्यूशन के बारे में तब मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा तब। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अल्कोहल है, बेंजीन है, फिनॉल है, ऐसे फिनोक्सेलिक कुछ होता है, तो दे आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये नमक ऑयल में डालोगे तो डिजोल्व नहीं होगा, तो ऑयल भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, पानी में इजीली डिजोल्व हो जाते हैं। क्यों ऐसा है,
वाटर इज पोलर कोवेलेंट इन नेचर, इट एग्जिबिट चार्ज सेपरेशन। मैंने शायद आपको बताया होगा, चलो वो देख लेते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड आएगा तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूं कि वो पॉइंट समझाने की कि वाटर है वो कोवेलेंट कंपाउंड पोलर क्यों है। देखो ये है ऑक्सीजन, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में। ये है हाइड्रोजन, उसके पास 1 है, ये दूसरा हाइड्रोजन उसके पास है। देखो ये इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट, इसकी वैलेंसी शेयर किए हैं, ठीक है। तो अब सोचो कि हाइड्रोजन इतना सा छोटा है, उसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है, दोनों हाइड्रोजन के पास 1-1 है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, सॉरी ऐसे तो 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, हाइड्रोजन की ज्यादा होगी कि ऑक्सीजन की? ऑब्वियसली ऑक्सीजन की, क्योंकि उसके पास ज्यादा ताकत है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन मोर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, किसका? हाइड्रोजन का, अपनी तरफ। हाइड्रोजन बेचारा दुबला पतला है मेरी तरह, एकदम हवा आ जाए तो उड़ जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन का है वो ज्यादा नजदीक किसके साथ रहता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के खुद के एटम तो नजदीक रखता ही है, दूसरे का भी नजदीक रख लेता है, ठीक है, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन पे पार्शली क्योंकि डोनेट नहीं किया है, डोनेट किया होता तो सीधा पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा सा उसकी तरफ है इसलिए पार्शियल चार्ज लग जाता है। ऑक्सीजन ने थोड़ा सा अपनी तरफ ले लिया तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहां पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब हम लोग उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज। जैसे ही सोडियम क्लोराइड फॉर एग्जांपल आयोनिक कंपाउंड, जैसे ही Na+Cl- जैसे ही पानी में जाते हैं तो क्या होगा, ये क्लोरीन को ये खींचेगा, सोडियम को ये खींचेगा, इसलिए सोडियम यहां पे चला जाता है इसके साथ टूट के, और क्लोरीन यहां पे चला जाता है, ठीक है। सो दैट इज द पोलर नेचर ऑफ वाटर। ये हम लोग आगे पोलर कोवेलेंट कंपाउंड आएंगे तब आएगा। तो वाटर इज पोलर कोवेलेंट कंपाउंड इन नेचर, इट एग्जिबिट चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेट करता है। वाटर मॉलिक्यूल कैन इजीली ब्रेक द आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड बहुत आसानी से तोड़ देता है। दस आयन ड्रिफ्ट इन वाटर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। देखो ये वाटर मॉलिक्यूल अगर, चलो एक मैंने तो एक ही बोला आपको, चलो ये क्लोरीन माइन, अब दूसरा वाटर मॉलिक्यूल यहां पे, उसका हाइड्रोजन यहां पे दे, चलो नजदीक है, तो इसका हाइड्रोजन इसको खींचेगा। अब ये वाटर मॉलिक्यूल तो घूमते रहते हैं अंदर,